के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ उन सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं देंगे, ना समझौता हम लोग। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा तो पूरा होता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार 400 पार ये कहीं ना कहीं चूक गई मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार क्या 5 सालों के लिए तय है या फिर 5 सालों से पहले ही सुपड़ा साफ होना निश्चित तौर पर तय मान लिया जाए? क्या मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार चुने गए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनती हुई नजर आई है, क्या वही प्रधानमंत्री की कुर्सी से अब हटने वाले हैं? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब ये दावा क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री वाकई प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने वाले हैं? क्या ये सरकार 5 सालों की नहीं, 2.5 सालों की नहीं, कुछ महीनों की मेहमान है? क्या जो विपक्षी पार्टियों ने ये दावा किया था कि अभी हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, हम समय का इंतजार करेंगे, तो क्या वो समय आ चुका है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल 28वां स्थापना दिवस मना रहा था 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जरिए एक बड़ा बयान दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव के जरिए एक बड़ा खुलासा होता है और इस खुलासे के आधार पर कहा जा रहा है कि क्या वाकई अब मोदी सरकार में बेचैनियां शुरू हो चुकी हैं? क्या मोदी सरकार से जुड़े हुए सहयोगी दल जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो अपना फायदा देखते हुए एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे? पहले आप लालू प्रसाद यादव का वो वीडियो देखिए जिसमें लालू प्रसाद यादव कई खुलासे कर रहे हैं। हो सकता है मुझे खड़ा करना नहीं है, तो यहाँ खड़ा कर देते ज्यादा बेटर सबसे अच्छा जगह उनको बोलना चाहिए, ये काम बहुत जरूरी है और कहीं तो नहीं करनी आप लोग काम चाहिए हमारे लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसा कि लालू प्रसाद यादव को आपने सुना, ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ये बयान सामने आता है, बल्कि दिल्ली पहुंचे आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की 7 बड़ी मांगे जो यहाँ पर मोदी सरकार के सामने रखी जाती हैं, इस आधार पर भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ बिहार में लालू प्रसाद यादव का बयान, बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की 7 बड़ी मांगे भी मोदी सरकार को झुकने पर विवश कर देंगी। उन मांगों को जरा देखिए जिसमें चंद्रबाबू नायडू कई बड़ी मांगों के साथ केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। पहली मांग, कम समय में राज्य के वित्त को संभालना। दूसरी मांग, पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के लिए सहायता। तीसरी मांग, राजधानी अमरावती के बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता। चौथी मांग, औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन। पांचवी मांग, सड़क
पुल, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त मदद। छठी मांग, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को बुंदेलखंड पैकेज की तर्ज पर सहायता मिले। सातवीं मांग, दुग्गी राजूपट्टनम बंदरगाह के विकास के लिए सहायता। चंद्रबाबू नायडू की यहाँ पर सिर्फ ये 7 मांगे नहीं है, बल्कि इन 7 मांगों के अलावा 8वीं मांग यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की नजर आती है डिप्टी स्पीकर पद को लेकर। ये दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू डिप्टी स्पीकर का पद चाहते हैं। पहले स्पीकर पद को लेकर तनातनी देखने को मिल रही थी, लेकिन ओम बिरला को दूसरी बार यहां पर स्पीकर पद पर तैनात कर दिया जाता है, लेकिन अब वो मांग डिप्टी स्पीकर पद के रूप में तब्दील हो जाती है। क्या मोदी सरकार इनकी मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी? वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का खुलासा, ये खुलासा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बिहार में तो ध्वस्त करता हुआ जरूर नजर आएगा। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का ये कहना कि मुख्यमंत्री तो इस बार मैं ही बनने वाला हूं, और इसी के साथ साथ अपने स्थापना दिवस के अवसर पर तेजस्वी यादव का ये कहना, कई राजनीतिक पार्टियां आई जो भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकी, लेकिन राजद एक ऐसी पार्टी बनी जिसने बिहार में कई और पार्टियों का गठन करवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकते हुए नजर नहीं आए। सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम सब लोग जो थे जनता दल के अंग थे, फिर जनता दल जो है टूटी, उसके बाद कई सामाजिक न्याय की पार्टियां जो हैं, समाजवाद को मानने वाली पार्टियां जो हैं, चाहे दक्षिण भारत में चाहे उत्तर भारत में अलग अलग हुई। इसमें से राष्ट्रीय जनता दल भी बना, साउथ में जेडीएस बना, बिहार में एक और जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, आरएनडी बना, कई ऐसी पार्टियां। लेकिन जितना भी जनता दल परिवार से निकला हुआ जो परिवार जो इधर उधर हुआ, समय पर आपने देखा होगा सत्ता के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ उन सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके, ना समझौता हम लोगों ने किया। सत्ता सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोगों की लड़ाई शोषित, वंचित, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो कमज़ोर है, उनकी लड़ाई लड़ने का है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सभी वैसे लोगों को, समाज के लोगों को आने वाले समय में प्रतिनिधित्व का मौका मिले और मुख्य धारा में उन सभी लोगों को लाने का काम। तेजस्वी यादव जिस तरीके की मांगों को यहाँ पर रखते हैं, जहाँ तेजस्वी यादव चुनौतियां देते हैं कि राजद से ही जनता दल यूनाइटेड निकला, राजद के जरिए ही यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी आई, राजद के जरिए ही यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये तमाम पार्टियों का उदय होता हुआ नजर आया, लेकिन राजद ने कभी भी झुकना नहीं सीखा। इसी के साथ साथ जहां तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के बयान के साथ उनका समर्थन देते हुए यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत का बयान भी सामने आता है। क्या कुछ संजय राउत कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, लालू जी ने जो कहा है वो ठीक। संजय राउत, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और चंद्रबाबू नायडू की ये मांगे ये दर्शाती हैं कि क्या मोदी सरकार
गिरती हुई नजर आएगी? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तख्ता पलट होता हुआ दिखाई देगा? ये तमाम मुद्दे अब बिहार से लेकर केंद्र तक उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद का दामन थामते हुए नजर आएंगे? क्या मोदी सरकार 5 साल से पहले गिर जाएगी? क्या चंद्रबाबू नायडू की मांगे क्या मोदी सरकार पर भारी पड़ती हुई नजर आएंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।